अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहसिन शहजाद और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वॉइस क्या होता है और इसको किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं, और अगर हम इसको प्रॉपरली टेबल पर फिक्स करें तो उसके क्या फ़ायदे हैं, और इसको प्रॉपरली फिक्स कैसे करना है, ये सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वॉइस को हम लोकल ज़ुबान में बांक भी कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि किसी चीज़ को पकड़ कर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने इस स्क्रू को काटना हो तो हम इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं और फिर इसे आसानी से काट सकते हैं। ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग के लिए वाइस बहुत काम में आता है। कोई भी चीज़ इसके अंदर फिक्स कर दें वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं। और इसको हम वर्कशॉप में तीसरा हाथ भी कहते हैं, बजाय इसके कि हम किसी और को कहें कि वो किसी चीज़ को पकड़ कर रखे, हम वॉइस में वो चीज़ फिक्स कर दें। वॉइस में चीज़ फिक्स की हो तो वो हिलती भी नहीं है। अगर कोई इंसान किसी चीज़ को पकड़ेगा तो वो अपनी जगह से हिलेगी, लेकिन वॉइस में जब चीज़ फिक्स कर देते हैं तो वो अपनी जगह से नहीं हिलती और बड़ी ही मजबूती के साथ फिक्स हो जाती है। वॉइस में कई किस्मों के वॉइस आते हैं। एक टाइप वो है जो रोटेटेबल होता है, उसको हम घुमा सकते हैं। ये रोटेटेबल नहीं है, ये एक जगह पे फिक्स होने वाला है। रोटेटेबल के नीचे एक और बेस बनी होती है जिसके अंदर ये वाली बेस घूमती है, हम उसको 180 डिग्री मूव करवा सकते हैं। लेकिन मैं इसी वाइस को टेबल पर फिक्स करने का तरीका बताऊंगा जिससे आपको रोटेटेबल वाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि नॉर्मल वाइस से ही आप सारे काम कर सकेंगे। तो अक्सर लोग जब वाइस को फिक्स करते हैं तो वो टेबल के दरमियान में या किनारे से थोड़ा अंदर फिक्स करते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि टेबल की ये जगह इतनी मजबूत नहीं होती, और जब आपने किसी चीज़ को काटना हो तो इसको अगर साइड पर फिक्स करें तो आरी चलाते वक्त वो टेबल पे बचती है। हम इसको फिक्स करेंगे टेबल के बिल्कुल किनारे पर। मैंने इसको यहाँ रखकर इसके सुराखों के नीचे निशान लगा के यहाँ पर सुराख कर लिए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेबल का जो पाया है, टेबल की जो लेग है, ये बिल्कुल उसके ऊपर है। अब यहाँ पर आप कोई चीज़ फिक्स करेंगे और कोई नट बोल्ट अगर जाम है तो उसको आपने खोलना है, ज़ोर लगाएंगे, वो वज़न टेबल की लेग के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो कि बहुत वज़नी है और वज़न काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर लेगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब आप आरी चलाएंगे तो चीज़ कटने के बाद आरी नीचे को जाती है, तो नीचे जगह खाली होगी, आरी किसी चीज़ के साथ टकराएगी नहीं। और जब आप एंगल ग्राइंडर यूज़ करेंगे उससे भी जब आप चीज़ काटेंगे तो वो भी, उसकी चिंगारियाँ भी टेबल के ऊपर नहीं पड़ेंगी, बल्कि वो नीचे जाएंगी। इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ फिक्स की है और आपको इस साइड से एंगल नहीं चाहिए, बल्कि आपको ये वाला एंगल चाहिए कि आप उसको साइड से देख सकें, तो उसके लिए आपको वाइस को घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोटेटेबल वाइस को तो आप इस तरह घुमा सकते हैं। अभी मैंने इसको फिक्स नहीं किया, इस वजह से मैं घुमा पा रहा हूँ, लेकिन फिक्स किए बगैर यूज़ करना बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि ये 14-15 किलो का होता है और गिर के अगर पाँव के बच जाए तो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो इसको प्रॉपरली फिक्स करके ही यूज़ करना चाहिए। अब इस जगह पे किनारे पे फिक्स करने से ये होगा कि अगर आपको चीज़ का साइड व्यू चाहिए या साइड से उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इस तरफ आकर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरफ से आपको उसकी साइड भी मिल जाएगी और यहाँ पर नीचे जगह भी बिल्कुल क्लियर मिल जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एक रोटेटेबल वाइस को रोटेट करने के बाद यूज़ करते हैं तो आपको जगह मिल जाती है नीचे। मैं आपको कोई चीज़ फिक्स करके दिखाता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई चीज़ फिक्स करते हैं तो नीचे हमें खाली जगह चाहिए होती है। जब आपने वाइस को फिक्स करना है तो आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो वाइस को टेबल के किनारे पर फिक्स करना है, और अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आप टेबल की राइट साइड पे फिक्स करेंगे।
और अगर आप लेफ़्ट हैंडेड भी हैं तो फिर भी बेहतर यही है कि आप इसको राइट साइड पे ही फिक्स करें, क्योंकि ज़्यादातर टूल्स राइट हैंडेड पर्सनस के लिए बने होते हैं। जैसा कि एंगल ग्राइंडर है, उसकी घूमने की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है और उसको बॉडी के लेफ़्ट साइड पे रख के यूज़ करना होता है। तो अगर आप उसको उल्टा रख के यूज़ करेंगे तो वो किक बैक जब करेगा तो आपकी बॉडी की तरफ आएगा। इसलिए आपको तब भी इसको टेबल की राइट साइड पे ही फिक्स करना चाहिए, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं चाहे आप राइट हैंडेड हैं। दूसरी चीज़ आपने जो ध्यान में रखनी है कि वाइस का ये वाला जो इसका फिक्स्ड जा है, एक जा ये है जो हम खोल रहे हैं तो ये पीछे की तरफ आ रहा है, ये मूवेबल है। ये जा इसका फिक्स्ड है जो इसके स्टैंड के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम इसको फिक्स करें तो ये जा टेबल के किनारे के साथ अलाइन हो या थोड़ा सा उससे बाहर आ जाए, लेकिन अंदर ना हो। अगर अंदर होगा उसमें हम कोई चीज़ फिक्स करेंगे, जैसा कि ये पाइप है, तो ये जब फिक्स होगा तो ये नीचे नहीं जा सकेगा, ये ऊपर ही रह जाएगा, टेबल के साथ टकराएगा नीचे जाके। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे या टेबल के बराबर कर देंगे तो जब हम पाइप को या इसी तरह की किसी और चीज़ को फिक्स करेंगे तो वो नीचे जा सकेगी। और किनारे पर फिक्स होने की वजह से हम इस तरफ से रेंच से इसको पकड़कर यहाँ रेंच घुमा भी सकेंगे। अगर टेबल के दरमियान में फिक्स कर देंगे तो यहाँ पर हम रेंच फिक्स करेंगे तो उसे घुमा नहीं सकेंगे, क्योंकि टेबल रुकावट बन जाएगा और हमारा काम करते हुए हाथ रुकेगा। और जब वाइस को फिक्स करना है तो वाइस के और टेबल के दरमियान कोई रबड़ या इस तरह की कोई चीज़, ये रबड़ मेरे पास पड़ी थी, इसमें मैंने सुराख कर लिए। ये मैं वाइस के नीचे लगाऊंगा और उसके ऊपर वाइस रख के नट कस दूंगा ताकि टेबल भी ख़राब ना हो। मैं इस वाइस को नट बोल्ट लगा के इसमें कस देता हूँ। उसके बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ कि यहाँ पर फिक्स करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, वाइस को मैंने प्रॉपरली फिक्स कर दिया है और टेबल की राइट साइड पर कॉर्नर पर फिक्स किया है। और इसका फिक्स्ड जा टेबल से थोड़ा सा बाहर है ताकि जब हम इसमें कोई चीज़ फिक्स करें तो वो नीचे जा सके। जैसा कि ये पाइप है और ये नीचे चला गया, इसको हम आसानी से फिक्स कर सकते हैं। अगर नीचे टेबल होता, ये वाइस थोड़ा अंदर फिक्स किया होता, तो ये पाइप यहाँ पर रुक जाना था और टेबल से टकराना था। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कॉर्नर पे किसी भी चीज़ को किसी भी तरह फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज़मीन तक जगह खाली मिल गई है। वरना यहाँ अगर हम वाइस को थोड़ा अंदर वाली साइड पे फिक्स करते, कॉर्नर पे फिक्स ना करते, तो यहाँ पर जगह खाली ना मिलती। और जब हम इसको फिक्स करने के बाद आरी से काटेंगे तो इस साइड से आरी भी किसी चीज़ के साथ नहीं टकराएगी, नीचे टेबल नहीं आएगा। आरी यूज़ करें, ड्रिल यूज़ करें, चाहे एंगल ग्राइंडर यूज़ करें, तो हर काम में आसानी रहेगी। अगर आपने किसी चीज़ को फिक्स करके किसी भी एंगल से उसकी एक्सेस हासिल करनी है तो यहाँ पर आपको वो भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ज़मीन तक जगह क्लियर मिल जाएगी और साइड से आप चीज़ को ड्रिलिंग कर सकते हैं, चाहे उसको काट लें इस रुख से और चाहे आप इस रुख से काट लें या इस तरफ ड्रिलिंग कर लें। ये हर लिहाज से वाइस को टेबल पर फिक्स करने का बेस्ट तरीका है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि एक वाइस को या बांक को टेबल पर किस तरह प्रॉपरली फिक्स करना है ताकि उसका भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके और अपने काम में आसानी पैदा की जाए। तो आज के लिए इतना ही।
मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस बारे में मज़ीद कुछ जानते हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें। शुक्रिया।